हेलो कैप्टन्स। एक बड़ी गुड न्यूज आई है। टेस्ला जो कि बहुत ही अवेटेड कंपनी थी इलॉन मस्क की, जो इलेक्ट्रिकल कार बनाती है, वो अब भारत में आने के लिए तैयार हुई है। हुआ ये कि टेस्ला ने अब पुणे में अपना एक ऑफिस रेंट पे लिया है उन्होंने, और अब जल्दी ही पुणे के विमाननगर एरिया में वो अपना ऑफिस खोलने जा रही है। दोस्तों, ये टेस्ला का भारत में का पहला ही ऑफिस होगा, तो ये एक बड़ी बात है। और इसके लिए टेस्ला कहीं ना कहीं अब यहाँ पे गीगा फैक्ट्री लगाने की और एक कदम, पहला कदम उठा चुके हैं, हम कह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इस हेडलाइन में यहाँ पे। तो दोस्तों, हम डिटेल में देखते हैं कि ये जो टेस्ला ने ऑफिस लिया है वो 3 साल के लीज पे लिया है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और हर एक महीना टेस्ला रेंट पे करेगी लगभग 11.5 लाख का रुपीज में। और दोस्तों, पहले तो टेस्ला पुणे में नहीं आने वाली थी। टेस्ला का पूरा मन गया था मुंबई की तरफ। वो मुंबई के पॉश लोअर परेल एरिया में अपना ऑफिस खोलने जा रही थी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किए और फिर उन्होंने जो अपना ऑफिस है वो पुणे, जो कि अब ग्रोविंग सिटी है एक महाराष्ट्र की, तो वहां पे अब अपना प्लान सेट करने जा रही है। तो दोस्तों, ये जो ऑफिस था, ऐसा बताया जा रहा था पहले, और कुछ रिमर्स भी थे कि ये बेंगलोर में आने वाला था। और दोस्तों, ये जो ऑफिस था, इसका क्यों आने वाला था बेंगलोर में, तो 2021 में टेस्ला ने अपना खुद का जो रजिस्ट्रेशन था वो बेंगलोर में किया था, बेंगलोर के ऑफिस में, मतलब वहां के जो रजिस्टर ऑफिस है। लेकिन अब यहाँ उन्होंने बेंगलोर न जाते वक्त पुणे में आई है जैसे टेस्ला, तो उन्होंने एक धक्का दे दिया है सबको। दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पे और आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आपको एक विनंती है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम देखते हैं कि टेस्ला अब पुणे में जो ऑफिस है वो क्यों खोलने जा रही है। पहली बात है कि जो टेस्ला थी वो पहले तो यहाँ पे जो उनकी कार थे वो अमेरिका से यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाली थी, जैसे उनके जर्मनी में गीगा फैक्ट्री वहां से। लेकिन सरकार जो थी हमारी, उन्होंने उन पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पे सख्त नकारा दिया, इसलिए टेस्ला की कार यहाँ पर महंगी हुई थी। और दोस्तों, इसके वजह के टेस्ला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बड़ी देर से बातचीत चली थी। गवर्नमेंट का ये रुख था कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो और यहाँ पे कार बेचो, आपको कोई मना नहीं कर रहा। और गवर्नमेंट ने अभी रिपोर्ट आए 2-3 दिन पहले की ये भी सलाह दी थी कि जैसे एप्पल ने जो मॉडल फॉलो किया, एप्पल जैसे इंडिया में आ रही है, आईफोन यहाँ पे असेंबल करके बना रही है, तो आप भी वैसा करिए। और अब टेस्ला ने कहीं ना कहीं ये बात मान ली है, ऐसा हम कह सकते हैं। और भी दूसरा एक एंगल है दोस्तों, जैसे कि चाइना की बड़ी कंपनी है BYD, वो भारत में आने वाले चाहती थी, और उसने गवर्नमेंट को प्रपोजल भी दिया था लगभग $1 बिलियन, मतलब 8,000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करने जा रही थी भारत में। लेकिन गवर्नमेंट ने ये ठुकरा दिया, और इसलिए टेस्ला को कहीं ना कहीं मैसेज गया कि ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि दूसरी कोई बड़ी कंपनी भारत में आई, वो टेस्ला का ही इंतजार कर रही है। और अभी टेस्ला ने ये पॉजिटिवली लेते वक्त ये टेस्ला अपना ऑफिस यहाँ पे खोलने जा रही है। और दोस्तों, अब देखते हैं कि वाई उन्होंने बेंगलोर छोड़ के पुणे में क्यों ऑफिस छोड़ लगाया। तो उसका एक कारण है क्योंकि पुणे दोस्तों एक ग्रोइंग सिटी है और एक ऑटोमोबाइल हब है बड़ा। यहाँ पे फॉक्सवैगन हो गया, स्कोडा, बजाज, महिंद्रा, जॉन डियर, मर्सिडीज, ऑडी, ऐसे बड़ी बड़ी शुमार कंपनी के यहाँ पे प्लांट है, ऑफिस है। फॉक्सवैगन और स्कोडा का यहाँ पे हेड ऑफिस भी है भारत का। तो ये सब देख के उन्होंने यहाँ पे आने का फैसला लिया। और दूसरी बात है कि ये मुंबई के बड़ी क्लोज है, और ये जो कि महाराष्ट्र का ही शहर है, छत्रपति संभाजीनगर, पहले इसको औरंगाबाद बोलते थे। तो इस यहाँ पे एक इंटरनेशनल क्लास की जो इंडस्ट्रियल हब बन रहा है जिसका नाम है DMIC, तो ये भी यहाँ पे नजदीक ही है। और इसके बतौर भी उन्होंने एक निर्णय लिया होगा कि कहीं ना कहीं हम ये पुणे में जाते हैं। और एक पुणे की खासियत है कि पुणे 7वें नंबर की सबसे बड़ी GDP के टर्म्स में सिटी है भारत में की, इसलिए भी टेस्ला को कहीं ना कहीं ये सिटी अट्रैक्ट लगी होगी। अब देखते हैं इसका फायदा क्या होगा। दोस्तों, फायदा तो होगा कि ये अपने मेक इन इंडिया को बूस्ट देगा। अगर यहाँ पे टेस्ला बनाती है तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी आएगी। अगर एम्प्लॉयमेंट आती है दोस्तों, तो ये डायरेक्ट तो कंपनी में कुछ लोगों को जॉब मिलेगी, इसके अलावा भी इनडायरेक्ट भी मिलेगी। मतलब अगर एम्प्लॉय वहां पे आएंगे तो वो वहां पे काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं फिर हाउसिंग के लिए भी देखेंगे। तो हाउसिंग के लिए आते हैं तो वहां पे हाउस बनते हैं, तो फिर वहां पे रोजगार तैयार होता है। उसके बाद दोस्तों कुछ शॉप्स खुलती है, उसके बाद वो कहीं स्पेंड पैसा खर्च करते हैं, तो और भी वहां पे जॉब तैयार होती है। तो ऐसी एक साइक्लिक चेन तैयार होती है। अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो इंप्लॉयमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट भी तैयार होती है। इसलिए कंपनी या फैक्ट्री लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसकी वजह से भारत का जो सपना है एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी का, वो भी हम अचीव कर पाएंगे। और तो और दोस्तों, या इसके वजह से भारत की GDP होगी, और भारत तीसरे नंबर की वर्ल्ड की इकोनॉमी बनने का जो सपना है भारत का 2030 में, वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये सब फायदे इसके। आपके क्या राय है, टेस्ला महाराष्ट्र में आ रही है, भारत में
में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर।